ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पहाड़ बनेगा, नदी बनेगा, चलेगा, लेकिन एक बैक सा मोड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वचन जो निभाना रहता है, जो वचन है वो तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो निभाते नहीं है, टूट जाता है, वो है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अब मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं। सुनसान रोड के बीच में एक लड़की फंसी हुई है और वो अकेले है वहां पर। जो की बना देते हैं ना, ये हम ना वही लड़की। अब देखिए, ये मान लो बाबू, ये पॉइंट है, ये वाला लड़की खाली मत समझो, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, यहाँ मत ध्यान दो। ये है ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक ना। अब हम बनाते हैं यहाँ पर लड़कों का ग्रुप। ये है लड़कों का ग्रुप, और इधर भी बना लेते हैं लड़कों का ग्रुप। अब क्या होगा, अब ये तनी सा चीखी ना, हेलो भैया बचाइए, ये सब ससुरन कोई दौड़ के नहीं जाएगा बचाने, भैया बोलिए। यही अगर बोल दी कि हेलो जी बचाइए, बहुत प्रॉब्लम है, सब दौड़न चल जाएगा इधर से इधर। अब क्या देखिए यहाँ पर, इधर जो बैठा था इस सबान, दौड़न चल जा रहा है इधर की ओर। तो जो इधर से जाएगा वो ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। जो ससुरन इधर से आएगा, इधर से, वो ए प्लस एच, यानी कि इधर से आ रहा है तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ए प्लस एच, समझ गए। जो इधर से आएगा ए प्लस एच, जो इधर से जाएगा ए माइनस एच। अब सब जा कहाँ रहा है, एक पॉइंट पर जा रहा है, तो इस पॉइंट पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अगर यही तीनों सब एक है और तीनों अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूटी कहलाएगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दोस्तों, जिंदगी भी कंटिन्यूटी की तरह हो गई है। जिस दिन टूट गई तो समझिए कि कंटिन्यूटी टूट गई। और कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए आदमी को हमेशा कुछ न कुछ रोज नया सीखना चाहिए। तेज मैन वही कहलाता है जो हर रोज नया कुछ न कुछ सीखने की चाहत रखता है। तो कंटिन्यूटी एकदम जिंदगी की तरह है, जैसे कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक जिंदगी की सक्सेस में कोई भी रुकावट नहीं है, एकदम जिंदगी भर चलते रहता है। तो यहाँ से आपको सीख मिलती है कि जिंदगी में कंटिन्यूअस की तरह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। और जिस दिन हार मान गए उस दिन कंटिन्यूटी टूट जाएगी, कंटिन्यूटी टूट जाएगी तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, मतलब कि आपके जिंदगी में रुकावट आ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी को हम पहले आपको समझा रहे हैं देहाती भाषा में, यूं कहे तो अपना स्टाइल में समझा रहे हैं, फिर आपको मैथमेटिकल टर्म में समझाएंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हिंदी में सातत्य तथा अवकलनीयता कहते हैं। तो चलिए, जो लगातार, जैसे कि किसी पॉइंट से होकर कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कहीं पर भी नहीं रुक रहा है, तो हम उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे कि नदी में पानी के आना, जब तेज बहाव होता है तो वो कहीं पर भी रुकता नहीं है, वो बस चलते ही रहता है। और पीएम के द्वारा बनाया गया 4 लाइन रोड एकदम सीधा रहता है, और सीधा नहीं रहता है मतलब कि कहीं पर टूटा फूटा नहीं होता है, वो एकदम सीधा चलते ही रहता है। 4 लाइन रोड हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंटिन्यूअस में प्लेन होना चाहिए, कहीं पर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे हो गया। और छोटा सा एग्जांपल और ये हो गया, ऐसे भी हो सकता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में जरूरी नहीं है कि मुड़ा हुआ है कि टेढ़ा है, कैसे जा रहा है, एक बैक मुड़ा हुआ है कैसे है, उस पर जरूरी नहीं है, बस ये जुड़ा होना चाहिए, कहीं पर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये तो आप समझ गए। अब डिफरेंशिएबिलिटी को भी समझ लेते हैं यहीं से। जैसे कि कंटिन्यूटी में क्या था कि एकदम से प्लेन होना चाहिए, कहीं पर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ सीधा होना चाहिए और तीखा मोड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, झारखंड, बिहार, यूपी के राज्यों में 4 लाइन के रोड पर लिखा हुआ रहता तो नहीं है, लेकिन टूटा फूटा रोड रहता है, जैसे मोड़ मोड़ हो गया तीखा, एक बैक मोड़ आ गया, वहां पर लिखा होता है कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आगे तीखा मोड़ है, ऐसा लिखा होता है। देखिए तीखा मोड़ कैसे होता है, ऐसे आप ऐसे जा रहे हैं, एक बैक इधर मोड़ दिया तो ये मुड़ा नहीं है, बट ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तीखा मोड़ है। तीखा मोड़ नहीं होना चाहिए, एक बैक सा मोड़ नहीं होना चाहिए, एक बैक नहीं, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पहाड़ बनेगा, नदी बनेगा, चलेगा, लेकिन एक बैक सा मोड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा चलेगा, ये डिफरेंशिएबल है बट ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं एक बैक यहाँ आया वैसे मुड़ गया, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और समझते हैं, ये भी नहीं है, ऐसे हो गया, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये देखिए इधर ऐसे इधर एक बैक मुड़ गया,
तो कंटिन्यूअस ये सब है, ये सब कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो आप लोग समझ गए डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, टूट जाना। जैसे शादी ब्याह में वचनें तो बहुत होती हैं लेकिन निभाया नहीं जाता है, टूट जाता है। तो वही वचन जो हुआ, वचन जो निभाना रहता है, जो वचन है वो तो कंटिन्यूअस है लेकिन जो निभाते नहीं है, टूट जाता है, वो है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अब मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ये तो हो गया हिंदी भाषा में, यूं कहे तो देहाती भाषा में। हाँ, तो कंटिन्यूटी का मैथमेटिकल कंडीशन को समझते हैं। मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, तो मैथमेटिकल कंडीशन कंटिन्यूटी के लिए एफ ऑफ एफ उसका कंटिन्यूअस होना चाहिए, टूटा होना नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ ए क्या है तो देख लीजिए क्या है, इसे पहले कंडीशन लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये है कंडीशन, कंटिन्यूटी का ये कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन है। अब इसको हम लोग समझते हैं, ये सब आखिर है क्या। ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ। तो इसके लिए ग्राफ एक बनाते हैं। ठीक है, पहले हम प्यारा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये है ग्राफ और यहाँ पर इस तरह से समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। ये है अल्फा और ये है ए, और देखिए और इसमें क्या है, बस इतना समझ लीजिए। आप लोग क्लास 11th में लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, क्या पढ़े होंगे कि एक तो इधर से आता है, जो इधर से अप्रोच करता है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इधर से एगो बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, और जो इधर से आता है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको पहले लिख लेते हैं ना, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, यानी कि इसको ऐसे दर्शाते थे। ये प्लस है नहीं, ये प्लस एच कभी मत भूलिएगा। ये प्लस ये दर्शा रहा है कि ये इधर से आ रहा है, इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से आ रहा है तो ए प्लस एच से दर्शाएंगे। ठीक है, ये प्लस प्लस कुछ नहीं समझना है यहाँ पे। और जो इधर से आएगा, जो लेफ्ट तरफ से अप्रोच करेगा, जो इधर से आएगा उसे हम ए माइनस इस एच से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग क्लास 11th में फंक्शन में पढ़े थे। फंक्शन एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, क्लास 11th में हम लोग पढ़ क्या है, तो चलिए इसको फंक्शन में बदलते हैं। यहाँ पर ये हो गया एफ ए प्लस एच और ये है एफ ए माइनस एच, और ये जो है ए, इसी को पॉइंट को तो देखने के लिए इधर से आते थे और इधर से आते थे, लेकिन बीच में क्या है वो हम लोगों को पता नहीं होता था। बस उसको देखने के लिए इधर से आते थे तो इधर से आते थे, और इस पॉइंट पर देखने के लिए ये दोनों अगर सही होता था, दोनों बराबर आ जाता था, तो हम मान लेते थे कि यहाँ पर भी वही होगा। लेकिन यहाँ पर मानना उनना कुछ नहीं, यहाँ तीनों बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। एफ ऑफ ए, ये हो गया एफ ऑफ ए, ये तीनों को बराबर होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि कंटिन्यूटी है और कंटिन्यूअस है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब तो यहाँ पर दो हो गया, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। अब किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है। हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर वही होगा, ये दोनों बोलेंगे वही होगा। लेकिन यहाँ पर यहू बोलेगा तब होगा, ई बोलेगा कि 3 है, इहो बोलेगा कि 3 है, तो यहाँ पर ये दोनों को कह देने से नहीं होगा। यहाँ पर इसको भी देखना होगा कि क्या ये भी 3 है। अगर इसको जांच करने पर आ गया 3, यानी कि बराबर हो गया ये तीनों, तो हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूटी है। क्या क्या बोल दिए समझ में नहीं आया ना, एकदम आसान भाषा में एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप अभी समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। चल भाई एग्जाम्पल लेते हैं, आपका तो नहीं आएगा। मान लीजिए एक रोड है, क्या है, रोड, सड़क, 4 लाइन रोड नहीं, 4 लाइन रोड ले लेंगे तो क्या दिक्कत है, वहां पर कोई आता जाता नहीं है। और क्या, मान लो कि ये सुनसान रोड है, ठीक ना, सुनसान रोड के बीच में एक लड़की फंसी हुई है और वो अकेले है। वहां पर चुटकी बना देते हैं ना, ये है चुटकी, कम ना हुई लड़की। अब देखिए ये मान लो बाबू ये पॉइंट है, ये वाला, लड़की खाली मत समझो, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, यहाँ मत ध्यान दो। ये है ए, ये पॉइंट है ये वाला, ठीक ना। अब हम बनाते हैं यहाँ पर लड़कों का ग्रुप, ये है लड़कों का ग्रुप, और इधर भी बना लेते हैं लड़कों का ग्रुप। अब क्या होगा, अब ये तनी सा चीखी ना, हेलो भैया बचाइए, ये सब ससुरन कोई दौड़ के नहीं जाएगा बचाने, भैया बोलिए। यही अगर बोल दी कि हेलो जी बचाइए बहुत प्रॉब्लम है,
सब दौड़ल चल जाएगा इधर से इधर। अब क्या देखिए यहाँ पर, इधर जो बैठल था सब दौड़ल चल जा रहा है इधर की ओर, तो जो इधर से जाएगा वो a माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। जो स्टूडेंट इधर से आएगा इधर से वो a प्लस एच यानी कि इधर से आ रहा है तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, ठीक है, यानी कि a प्लस एच, समझ गए। जो इधर से आएगा a प्लस एच, जो इधर से जाएगा a माइनस एच। और सब जा कहाँ रहा है, एक पॉइंट पर जा रहा है, तो इस पॉइंट पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अगर यही तीनों सब एक है और तीनों अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूटी कहलाएगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूटी टूट जाएगा। तो ठीक है, आप समझ गए कंटिन्यूटी क्या होता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी को समझने से पहले डिसकंटिन्यूअस को समझते हैं। कंटिन्यूटी तो समझ गए, डिसकंटिन्यूटी क्या है। कुछ नहीं, शादी ब्याह को उसी से एग्जांपल ले लेते हैं। शादी ब्याह में पंडित जी ढेर सारे वादे करवाते हैं, बहुत सारे वादे, जैसे कि 7 वचन। 7 वचन में क्या निभाना रहता है, हम तुम्हें जिंदगी भर साथ देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। खैर ये सब तो आजकल के प्यार मोहब्बत में भी हो जा रहा है। क्या बोलता है बॉयफ्रेंड, बोलता है अपना जेब से, हम तोरा कबो ना छोड़बो, तोरा जिंदगी भर हम साथ रखबो, जिंदगी भर। तो जिंदगी भर नाम तो लिया ससुरा, लेकिन निभाता नहीं है, वो तोड़ देता है। जिस दिन तोड़ दिया तो समझो कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, वो कंटिन्यूअस को तोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस जो पहले से कर रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे, वो कंटिन्यूअस करने के लिए बोल रहा था लेकिन किया नहीं, बीच में तोड़ दिया, तो वो हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो आप लोग डिसकंटिन्यूअस भी समझ गए। डिसकंटिन्यूअस के लिए अब मैथमेटिकल में समझते हैं क्या होगा। हम लोग तो यहाँ पर कंटिन्यूटी में क्या समझे, कंटिन्यूटी में हम समझे हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये माइनस नहीं है ये डैश है, ये क्या हो जाएगा f a माइनस h। अब ये फर्स्ट कंडीशन है और कंटिन्यूटी के लिए सेकेंड कंडीशन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f a प्लस h। और एक लास्ट कंडीशन था, थर्ड लास्ट क्या है, f a, ये भी बराबर होना चाहिए। यानी कि ये तीनों अगर बराबर आ गया, इक्वल, ये तीनों अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूटी है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है बबुआ, ध्यान से समझो कि ये सब जो है ना, ए माइनस और ए प्लस भूल कर भी मत समझना। ए माइनस मतलब इधर से सब जा रहा है बबली की तरफ, अब ए प्लस मतलब उधर से आ रहा है बबली की तरफ, समझ रहे हैं ना। चुड़की वाला मैया है, एक मैया की वजह से तो सब खेल हो रहा है। इधर से जो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, माइनस नहीं बोलना है, इधर से जा रहा है डैश, इसको ए डैश बोलेंगे, ठीक है। और जो इधर से आएगा उसको ए प्लस डैश बोलेंगे, ठीक है, इसको ए माइनस डैश बोलो। और ये ए प्लस डैश जो इधर से आएगा ए प्लस डैश, समझ गया। ये तो था फॉर कंटिन्यूटी, ये तो था फॉर कंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी के लिए अब यहाँ पर देख लो भाई, अब डिसकंटिन्यूटी के लिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के लिए ये जो तीनों बराबर था ना, यहाँ पर आर एच एल राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों बराबर है और ये नहीं है बराबर तो समझो कि डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि यहाँ पर तो और अच्छा से छोटा करके लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये एफ ऑफ ए की ये दोनों बराबर नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों बराबर है और ये नहीं है, जैसे कि आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एल एच एल, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब एक और है होगा यहाँ पर, जैसे कि ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, अब यहाँ पर लिख देते हैं एल एच एल बराबर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। तो ये है बबुआ कंटिन्यूअस के लिए मैथमेटिकल कंडीशन और ये है डिसकंटिन्यूअस के लिए मैथमेटिकल कंडीशन। ये हो गया ग्राफ। अगर ये ग्राफ में कहीं टूटा हुआ नजर आ गया, यानी कि एक और ग्राफ समझाते हैं, ये ऐसे है,
ये ऐसे 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 जा रहा है तो ठीक है, यहाँ पर तो कहीं टूटा हुआ नहीं नजर आ रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पानी सा टूट गया ये डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो कंटिन्यूअस। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस के लिए ग्राफ को बता दे रहे हैं ना, अच्छा रहेगा। ये देख लो बाबू, ये है एफ ऑफ ये है, और ये एफ ए प्लस एच है, और ये एफ ए माइनस एच है, और ये ए पॉइंट है। ये हो गया डिसकंटिन्यूअस के ग्राफ, और ये हो गया कंटिन्यूअस के ग्राफ। यहाँ पर देख लो भाई टूटा हुआ है, ये दिल तोड़ के बैठल है, ये दिल तोड़ के बैठल है मतलब कि डिसकंटिन्यूअस, और जो चलते आ रहा है दोनों के दिल जुड़ा हुआ है तो वो हो गया कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, मैथमेटिकल कंडीशन, ये भी है सब मैथमेटिकल कंडीशन। अब जो एग्जांपल लेके समझा रहे हैं हम ना, बगुआ और बगनी वाला, वो था समझाने के तरीका, असली कंडीशन ये है। तो कंटिन्यूटी को आप अच्छा से समझ गए, अब डिफरेंशिएबिलिटी को समझना है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, जैसे यहाँ पर तो हम बताए थे कि जो दिल टूट जा रहा है वो डिसकंटिन्यूअस है, वह लगातार चलते रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा, और एक बैक मुड़ान मुड़ान आ गया तो समझ जा कि वो डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी समझ गया। अब मैथमेटिकल टर्म में डिफरेंशिएबिलिटी को समझते हैं। वो क्या है कि मेरा दोस्त एग्जाम में फेल हो गया और वो बोल रहा था कि अब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, हम फेल हो गए हैं, मतलब वो आगे क्लास में जाने के लिए नहीं बोल रहा था। तो बस हम उसको इतना ही समझाना चाहेंगे कि अगर कोई किसान एक बार खेती किया और उसका सफल नहीं हुआ, मतलब कि फसल उगा नहीं, बर्बाद हो गया, तो क्या वो किसान अगर खेती करना दोबारा छोड़ दे तो काम चल जाएगा? नहीं। यानी कि किसान का खेती फसल बर्बाद हो फिर भी वो दोबारा करता है, क्यों? क्योंकि उसको चलाना है पूरा। अगर किसान जिस दिन छोड़ दिया खेती करना एक बार टूटने से, तो बाबू ये पूरा इंडिया तो नहीं चलने वाला है, सब किसान पर ही निर्भर है। अगर वो नहीं उगाएगा फसल तो कहाँ से जाएगा सगरो, कहाँ से जाएगा सगरो, ट्रांसफर होगा। तो यहीं से सीखो, अगर पढ़ाई में कुछ करना है तो एक बार फेल होने से नहीं होता है, बार बार उसको पर फोकस करो और दोबारा उठो। दोबारा उठेगा तभी तुम्हारे पर पूरा दुनिया इशारा पर नाचेगा, समझ रहा है ना? हाँ,